जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, घटाने के लिए हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस पूरे हिस्से को 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो पहले भाग में आप देख रहे होंगे इन्होंने 8 पे रुके हैं। यहाँ पर एक फंदा घटाएंगी, ये अभी बताएंगे किस तरह घटाते हैं। फिर अगला फंदा घटेगा वो 8 और 15 और जोड़ लीजिए, 23 पे घटेगा। फिर अगला जो फंदा घटेगा 15 और 20 वो 38 पे घटेगा। फिर 38 में 15 और जोड़ेंगे तो अगला फंदा 53 पे घटेगा। फिर उसके बाद आपके 7 से 8 फंदे बच जाएंगे। तो अब आप आगे बताइए कि आप 8वें से फंदा किस तरह घटाएंगी ये। अच्छा बेटा, अब मैं घटाने जा रही हूँ। एक फंदा मैंने इधर से लिया है और ये 3 फंदों को मैं एक जगह करके तीनों को एक साथ बनाऊंगी और ऐसे ऊपर से डालूंगी और बस ऐसे निकाल के तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो जिस तरह आप पहले एक फंदा लेती थी, अब आप उसकी जगह 3 फंदे ले रही हैं। हाँ, उससे क्या होगा कि वो घटते जाएंगे और उसकी गुलाई आती जाएगी। अच्छा, तो एक बार में आप 2 फंदे घटा रही हैं। यस, ठीक है। अगर अब आप दूसरी बार फिर से बताइए कि आप 23 पे जब पहुंचेंगे तो किस तरह फंदा घटाएंगे। अब एक बार फिर से बताइए। हाँ, अब मैं फिर वैसे ही बना रही हूँ। हाँ, जैसे मैं बनाती थी वैसे ही बनाती जाऊंगी। आप ध्यान दीजिए। अब फिर से मेरा घटाने वाला पार्ट नजदीक आ रहा है, जो 23 है। हाँ, जो 23 है। अब मैं फिर से घटा रही हूँ। एक फंदा ये लिया इधर से, इधर वाले पार्ट से। हाँ। और फिर ये एक फंदा है पॉइंट के लिए, एक ये लिया और इधर वाले पार्ट से एक लिया। तो आपने 3 लिए थे। हाँ, 3 फंदे हो गए मेरे। फिर आपने 2। अच्छा, 3 का एक करके पॉइंट वाला फंदा वापस आ जाता है। अच्छा, हाँ, अब मैं फिर से वैसे ही बनाऊंगी। अब अगला आप 38 पे जाके करेंगे। या आप ध्यान दीजिए। ये वाले फंदे सेम पहले जैसे ही हैं। अच्छा जी। अब मैं फिर से एक इधर वाले पार्ट से लूँगी ये फंदा, और ये एक मैंने पॉइंट के लिए रखा था, ये वो है, और एक इधर से ले लिया। अब तीनों फंदों को मैं एक साथ बुनूंगी जैसे बनाते हैं। फिर एक फंदा ये बीच वाला वापस आ जाता है। फिर से मैं शुरू कर देती हूँ जैसे पहले बना रही थी। अब मैंने फिर से घटाना शुरू कर दिया है। एक इधर से लिया और ये मेरा पॉइंट का फंदा है, एक इधर से लिया। तीनों को एक साथ बनाऊंगी तो मेरे 2 फंदे घट जाते हैं, बीच का फंदा वापस आ जाता है। फिर से मैं उसी तरीके से बनाऊंगी।
अब अगला लाइन जो बनेगा उसमें आप फंदे नहीं घटाएंगे। नहीं। अब उससे अगले लाइन में आप सेम तरीके से फंदा घटाएंगे। और फिर ऐसा ही आप एक बार फंदे घटाएंगे, एक बार नहीं घटाएंगे। तो इस तरह हम जब लास्ट तक पहुंचेंगे हमारे सारे फंदे घट जाएंगे। और गुलाई की शेप आ जाएगी। हाँ, और टोपी तैयार हो जाएगी। अब मैं फिर से ये पूरी लाइन ऐसी ही बनाऊंगी। अब मैं दूसरी लाइन ख़त्म करके अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, जिस पे फंदा घटाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, इन फंदों में मैं इनको ये तीन फंदों का एक हो जाता है, तो 2 फंदे घट जाते हैं। इसी तरीक़ा से फिर मैं बनाती जाऊंगी। अब इनको मैंने 4 भागों में बांट के रखा है। अब फिर से मैंने इन 3 फंदों को एक साथ बनाया है, तो तीनों को बनाने पर एक फंदा ये बच जाता है, तो फंदे 2 घट जाते हैं। ये मेरे 2 भाग के फंदे निकल चुके हैं। अब मैं तीसरा लाइन में फंदे घटाने के लिए जा रही हूँ। ऐसे ही मेरे फंदे कम होते चले जाएंगे। अब फिर से मैं 3 का 1 करने जा रही हूँ। ये 3 फंदे लिए हैं मैंने, और फिर ऊपर से धागा डाल के नीचे को निकाला है, तो मेरा 1 फंदा वापस आ जाता है, 2 फंदे घट जाते हैं। फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं फिर से ये 3 का 1 करने जा रही हूँ। एक फंदा निकल आता है, 2 फंदे घट जाते हैं। फिर से मैं उसी तरीक़ा से बनाने जा रही हूँ। ये लाइन भी समाप्त हो रही है। ऐसे करके मेरे 4 जगह फली बनती चली जाती है। अब मैं फिर से इस लाइन को इस लाइन में फंदे नहीं घटते हैं। अब मैं दूसरी लाइन पर ऐसे ही बनाती जाऊंगी। एक लाइन में घटते हैं, एक में नहीं घटते हैं, और ऐसे ही मैं पूरा गुलाई के लिए तैयार करती जा रही हूँ। हाँ, अब मैं ये लाइन निकालती जा रही हूँ, और आप देखिए कि मेरी ये कैसी शेप आ रही है। जिस जगह ये निशान है वहाँ पर ये ऐसे फंदे कम होते जा रहे हैं, और गुलाई की शेप आ जाएगी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये 4 जगह है। ये आधे फंदे हैं, तो इस दोनों को मिला के एक बन जाता है।
अब मैं ऐसे ऐसे ही फंदे घटाती जाऊंगी और टोपी बनके तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे टोपी संकरी होती जा रही है, मतलब टोपी नैरो होती जा रही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 18 फंदे बचे हैं। तो अब आपको ये बताएंगी कि अब ये 6 लाइनें और बननी हैं, जिसमें ये एक में फंदे घटाएंगी, एक में फंदे नहीं घटाएंगी, एक में फंदे घटाएंगे, फिर एक में फंदे नहीं घटाएंगे। तो 6 लाइनों के बाद हमारा एक भी फंदा नहीं बचेगा। अब आप आगे बताइए कि आप कैसे फंदे घटाएंगी और कैसे फंदे नहीं घटाएंगे अगली 6 लाइनों में। जैसे मैं पहले बना रही थी वैसे ही फिर बना रही हूँ, एक फंदे को नहीं बना रही हूँ। फिर मैं ये 3 फंदों को उसी सीध पर ये घटाने जा रही हूँ। ऐसे डाला और 3 मुंह में से ऐसे निकाला और नीचे को उतार दिया। 2 फंदे घट गए, एक फंदा बचा है। फिर से मैं एक फंदा जैसे बना रही थी वैसे ही बना रही हूँ। फिर से मैंने ये 3 फंदों का ऐसे घटाया और फिर उसके बाद 2 फंदे घट गए, एक फंदा ये निकल आया। फिर मैं एक फंदा जैसे बना रही थी वैसे ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर से ये 3 फंदों को बनाया और ये उतार दिया, तो 2 फंदे घट गए, एक फंदा बचा है। फिर मैंने एक फंदा फिर वैसे ही बनाया है। उसके बाद फिर मैंने 3 फंदों को घटाया और एक फंदा वापस आ गया, 2 फंदे घट गए। फिर मैंने एक फंदे को बनाया है और दूसरे फंदा भी मैंने ऐसे ही बनाया है। अब आप अगले लाइन में एक भी फंदा नहीं घटाएंगे। हाँ, इस वाली लाइन पर मैं कोई फंदा नहीं घटा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं पहले बना रही थी उसी तरीका से बना रही हूँ। तो इससे पहले वाली लाइन में जब आपने फंदे घटाए थे तो 18 थे, तो 9 फंदे बचे हैं। हाँ जी, ये समाप्त हो गया लाइन। अब हम फिर से एक बार आप दिखाइए, इसमें अब 9 फंदे हैं। तो अब ये 9 फंदे बचे हैं। ये तो इस पर आप फंदे घटाएंगे तो अब 4 फंदे बचेंगे। हाँ, दिखाइए किस तरह फंदे घटेंगे। इस फंदे को हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसको फिर से हमने 3 को ऐसे बनाया है, तो 2 फंदे घट गए हैं, एक फंदा हमारा वापस आ गया है। फिर से हमने अब कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, फिर से हम 3-3 का ही बिनाई करेंगे। तो इस पर आप कोई भी फंदा नहीं छोड़ रही हैं, इस पर आप हर बार आप 2-2 फंदे घटा रही हैं। हाँ, अब इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि अब टोपी का लास्ट पार्ट आ गया है। हाँ, अब समाप्त करूँगी। अब मैंने इसको एक बार और ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रही थी। इस पर कोई फंदा नहीं घटा रही हूँ। अब हमारे पास 3 फंदे हैं। अब हम इसको एक साथ घटा देते हैं और टोपी समाप्त हो जाएगी। अब टोपी की बुनाई खत्म हो गई है। हाँ, अब आप दिखाएंगे टोपी की सिलाई किस तरह करनी है। हाँ, अब हम इसको ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे, और धीरे से इसको
खींचते जाएंगे ऐसे। ये खिंच रही है, ये आप गांठ लगा रहे हैं। हाँ, अब हमारी टोपी की बुनाई खत्म हो गई। अब इसके बाद हम इसको ही सिलाई करेंगे। सिलाई आप ये सेम ऊन के धागे से करेंगे? इसी सेम से करेंगे। अब आप देखेंगे बुनाई कंप्लीट हो गई तो बहुत अच्छी गुलाई आई है। नीचे आप देखेंगे फंदे पूरे फंदे हैं और जैसे जैसे ऊपर आया तो फंदे बिल्कुल कम हो गए हैं। इस तरह इसकी गुलाई दी गई है। अब आपको बताएंगे सिलाई किस तरह करनी है। अब मैं टोपी को सिलने जा रही हूँ। इसको हमने ऐसे डाला है और फिर इधर से डाला और बस खींच दिया। ऐसे ही हम हर लाइन वाले फंदे पर सिलाई करते जाएंगे। अच्छा, हर लाइन को सिलना है? हाँ, ये लाइन का फंदा है, इसी लाइन को हम सिलते जाएंगे। मैं ऐसे ही लाइन टू लाइन जोड़ती जा रही हूँ। एक बार ऐसे निकाला, फिर दूसरी तरफ से निकाला और खींच दिया। फिर से मैंने इधर से डाला और इधर को डाला और खींच दिया। अब मैं ये ऐसे ही टोपी की सिलाई ख़त्म करती जा रही हूँ। एक बार इधर से बनाया और एक बार इधर से डाला और फिर खींच दिया। ऐसे ही अब मेरे पास इधर से भी सिला और ये इधर से भी सिला, फिर इधर से डाला और फिर इधर से डाला। ये टोपी की सिलाई ख़त्म होने जा रही है। लास्ट बार फंदे को ऐसे करके फिर अंदर की तरफ से हम इसे ऐसे कर देते हैं जिससे ये फंदा खुले नहीं। ऐसे किया और इसके अंदर से ये निकाल दिया और ये सिलाई हो गई। फिर हम इसको कैंची से काट देते हैं। अब हमारी टोपी तैयार हो गई है और इसमें सिर्फ एक ये फुंदा लगाना रह गया है। इसको मैं लगा के और बताती हूँ। ये हमने ऐसे बना लिया है, ऊन का रोल किया था, फिर इसको ऐसे बांध के मैं अब टोपी के अंदर डाल रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सिलाई कर देती हूँ। अब मैं ये इसकी सिलाई कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए जिससे ये बाहर को ना निकले। फिर हम इसको ऐसे घुमा के एक अंटा लगा लेते हैं, फिर इसको कस देते हैं जिससे ये ढीलापन ना आए। फिर इसको हमने अंदर की साइड को सुई डाली और जो इसको निकाला है इसको भी हमने कस दिया है।
ये कस दिया है। फिर इसको हम काट देते हैं। फिर हम इसको भी यहाँ से काट देते हैं। फिर अब हम इसका काट के अब हमारी टोपी बनके तैयार है। और आप देखिए दोनों तरफ से ये डिजाइन आ रही है। थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।